Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So as you know, in previous video we discussed the realism and Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमर को और जो बुक है मेरे पास वो है करंट नोट्स क्लासिकल पोइट्री और पेज नंबर 109। तो बच्चों इस क्वेश्चन को दो तरह से डिवाइड किया गया है। 111 जो पेज है 111 उसके जो लास्ट पे जो यानी स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ वो सटायर और आयरनी को डिस्कस करेगा। तो उस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूँगी इन टुडेज़ वीडियो बिकॉज टुडेज़ वीडियो इज़ पर्टिकुलरली अबाउट ह्यूमर। तो लेट्स स्टार्ट। A humorist is one who is quick to perceive the funny side of things and who has the capacity to laugh and make others laugh at what is absurd or ridiculous or incongruous. इनकॉन्ग्रुस का मतलब होता है गैर मुताबिक, यानी जो गैर मुताबिक जो यानी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ना हो। ठीक है, तो जो एक ह्यूमरिस्ट होता है उसका काम ही होता है कि वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स उठाए जो कि आपको एब्सर्ड लगें, यानी थोड़े से फालतू रिडिकुलस लगें, और फिर उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो चीज़ों को एक मजाकिया तौर पर लाकर आपको भी हंसाता है, ख़ुद तो हंसता ही है, दूसरों को भी हंसाता है। ह्यूमर इज़ एन एसेंशियल ingredient. Yeah, humor is an essential ingredient of Chaucer's poetry and the backbone of the prologue and the Canterbury Tales. जो ह्यूमर है उसने एज अ बैकबोन काम किया है कैंटरबरी टेल्स में, क्योंकि चौसर ने बहुत ही डिलाइनेटर मैनर में आपको दिखाई है हर चीज़ और आपको फैसिनेट करवाया है इन सब चीज़ों से। मजाकिया अंदाज़ उसका कुछ इस तरह है जिस तरह मैं इस वीडियो के एंड पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है एक और बुक है मेरे पास, वो लेट मी टेल यू द नेम ऑफ द बुक। NKM की है मेरे ख्याल से, यस इट्स रियली वेरी ओल्ड बुक। NKM की है, शायद पुरानी है काफ़ी, अब चेंज हो गई हो। तो उसमें बहुत ज़बरदस्त कोटेशंस दी गई थी अकॉर्डिंग टू द आंसर ऑफ ह्यूमर, तो वो मैंने एंड पे रखी हैं, आप उनमें से पिकअप कर सकते हो वट एवर यू वांट। अच्छा जी, बैक टू द पॉइंट। ठीक है, yes, all the characters in the prologue have been humorously described, although the humor varies from downright jokes to delicate and refined touches. Humor, in fact, makes Chaucer's characterization distinct. बच्चों ये मैं क्योंकि ख़ुद भी मोबाइल से पढ़ रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे वीक मेरी आईसाइट हो गई है इस तरह मोबाइल यूज़ करके, तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा जी, यहाँ वो कह रहा है कि जो कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए हैं चौसर ने, उसको बहुत ही ह्यूमरसली डिस्क्राइब किया है, बहुत ही मजाकिया अंदाज में उसने हमारे सामने पेश किया है। कुछ उसने मजाक तंज़ो मजाक किया है और यानी डिफरेंट तरीके से, ऐसा ही नहीं है कि एक ही तरह से हर कैरेक्टर को उसने अगर मजाकिया तरीके से पेश किया है तो उसने मुताबिकत से, यानी नाइट का जब उसने किरदार अदा किया तो उसको जो चीज़ फैसिनेट की उसने उस पर भी बात की, जो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगी या जो उसको यानी जिस तरह वो कहता है कि मीक उसका बिहेवियर है, बड़ा माइल्ड बिहेवियर है, जैसे एक औरत का होता है और नाजुक लड़की जैसा, तो वो चीज़ उसको थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी कि एक वॉरियर है, एक कॉर्टियर है और उसके साथ साथ वो यानी इतना लड़ने वाला इंसान और फिर उसको इतना शाय होना, ये उसको थोड़ा सा डिस्टिंक्ट लगा, जो कि उसने बड़े अच्छे तरीके से अपनी राइटिंग के थ्रू हम लोगों को समझाई बात। चौसर इज़ कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमरिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बच्चों ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखनी होती हैं। हाईलाइट डजंट मीन दैट you will use the green pointer or the orange pointer highlighter, sorry. So you can write it in what would we say that pointer, yeah, you can use pointer over there, ठीक है। और इस तरह की जो होती हैं, जो ज़्यादा जो कोटेशंस हैं उनके लिए आप मार्कर यूज़ कर सकते हो, इनके लिए आप पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू डोंट हैव पॉइंटर, यू वांट टू राइट इट विद द सेम बॉल पॉइंट, तो आप क्या करो, इसके नीचे एक लाइन लगा दो ताकि इन ऑर्डर टू मेक इट एनहांस, ठीक है। No English literary work before him reveals humor in the modern sense. There were, though, attempts at the comic before Chaucer. There was an Italian humorist, Boccaccio. अच्छा जी,
ये चीज़ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगी। चौसर से पहले जो बोकासियो ने जो काम किया था उसमें इस सेंस में ह्यूमर को डिस्प्ले नहीं किया गया, एक्सप्रेस नहीं किया गया जिस तरह के चौसर ने किया। चौसर का काम जो था वो रियलिटी बेस्ड था, जबकि बोकासियो का जो था वो रियलिटी बेस्ड नहीं था, वो कन्फाइंड था। वो कन्फाइंड था उन रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर जो कि लिटरेरी टर्म्स में, यानी जो कि लिटरेचर लिखा जा रहा था उसके अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे रूल्स थे जिनकी हद में रहकर उन्हें वो काम करना था। लेकिन चौसर ने जो था, यानी बोकासियो आपका आप ये कह सकते हो कि उसने थोड़ा सा डिफरेंट टचेस यूज़ किए हैं, जबकि चौसर ने रियलिस्टिक अप्रोच रखी है, रियलिज्म को उसने प्रोमिनेंट फीचर अपना रखा है। Chaucer was greatly influenced by Boccaccio, and his collection of tales, Decameron, affected his work a lot। ठीक है, वो इंस्पायर्ड था इनसे। और जब कोई भी राइटर किसी दूसरे राइटर से इंस्पायर होता है तो उसकी झलक जो है वो उसमें नज़र आती है। बट Chaucer was a great humorist than Boccaccio, because Boccaccio's humor was momentary, flash-like that a Marlowe, whereas Chaucer's was consistent, all all prose and intense as we find the Shakespeare's play। अब जो बोकासियो का था वो आर्जी काम था, ठीक है, क्योंकि जब रियलिस्टिक अप्रोच होती है किसी राइटर की तो वो चीज़ सदियों तक जानी जाती है, क्योंकि उसकी जो उसका अंदाज़ होता है वो असलियत पर मबनी होता है ना। और यूजुअली जो आप देखते हो इस तरह के काम तो वो फिर याद किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपकी नेचर से रिलेट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, आगे वो कहता है द प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स इज़ अ लाइन पीस ऑफ चौसर्स writing genius, in which he exposes not only the characters but also describes their manners, attitude and behavior in the light humorous way। अच्छा जी, मेरे पास बुक भी है लेकिन मैं बुक से इस वजह से नहीं पढ़ती क्योंकि फिर मेरे से आप लोगों का पेज जो है वो स्किप हो जाता है और वीडियो कहाँ से कहाँ निकल जाती है, और बीच में अक्सर जो है वीडियो जो है वो स्किप हो जाती है मेरे से। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे Yes, the prologue of the Canterbury Tales is a line piece of Chaucer's writing genius, in which he exposes not only the characters but also describe their manners, attitude and behavior in the light humorous way। अच्छा, मुझे एक और चीज़ आपको यहाँ से बहुत important दूसरी बुक से मुझे मिली थी। Let me tell you that as well। वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, मैं उसको बीच में ऐड नहीं कर सकी, इट वॉज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। Yes, Chaucer's vividness in describing his characters can be appreciated through his artistic description, which means delineation of A, B, C, D, S। ये जो वर्ड है ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा और इसको पॉइंटर में लिखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिलाइनेशन जो है उसकी चौसर की, उसने किस तरह उसको पोर्ट्रे किया है, ABCDS। ABCD तो आपको याद रहेगा, एंड पे आपको S लिखना है। अच्छा जी, अब ABCDS का फुल वर्जन क्या बनता है? A फॉर अपीयरेंस, B फॉर बिहेवियर, C फॉर कलर, D फॉर ड्रेस एंड S फॉर साउंड। अब आप इतने से ये 5 जो आपके ये अल्फ़ाबेट्स हैं इनको जहन में रख के आप अपना एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट यू विल राइट अबाउट द अपीयरेंस, देन बिहेवियर, देन कलर, देन ड्रेस एंड देन साउंड। तो अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है ऑफ दिस कैरेक्टर्स एज डिटेल्ड बिलो। डिटेल बिलो में वो जो आपकी कोटेशंस हैं वो जो मैंने शेयर की हैं वीडियो के एंड पे वो आ जाएंगी। अच्छा जी, अच्छा, ये जो मैंने अभी आपके सामने 2 दफ़ा रिपीट किया, चौसर ने जो है बड़े ही तरीके से, बड़ी ही महारत से एक पर्टिकुलर मैनर में सारे किरदारों को बहुत ही खूबसूरती से आपके सामने पेंट किया है। उसने उनके एटीट्यूड पे बात की, उनके मैनर्स पे, उनके डिस्क्रिप्शन पे, उनकी इंडिविजुअलिटी पे। तो इन सब का उसने जब यानी उनको इकट्ठा करके हमारे सामने एक प्रॉपर तरीके से पोर्ट्रे किया है। एज अ ह्यूमरिस्ट ही वॉज एक्सपोज द यूनिवर्सल टाइप्स एंड इंडिविजुअल इन हिज वेराइटेबल पिक्चर गैलरी। अब वेराइटेबल पिक्चर गैलरी, आप पिक्चर गैलरी भी लिख सकते हो लेकिन वेराइटेबल पिक्चर गैलरी विल बी द मोर प्रोमिनेंट। तो आप इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया करें ताकि वो थोड़ा सा एक तो लंबा भी हो जाए आपका आंसर और ख़ूबसूरत भी लगे।
तो उसने एज अ ह्यूमरिस्ट जो था वो एक्सपोज किया यूनिवर्सल टाइप्स को, यानी डिफरेंट, हर इंसान एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है और हर इंडिविजुअल की एक अपनी थॉट है, हर इंसान रेशनल नहीं होता, कुछ थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर रखते हैं। जिस तरह अब प्रायोरस है उसको दिखाया बड़ा बहुत ज़्यादा एम्यूबल दिखाया उसको, और बहुत डेलिकेट दिखाया उसको। इसी तरह नाइट को एज अ वॉरियर जो है वॉरियर्स ने पोर्ट्रे किया है, डिफरेंट जो हैं। वाइफ ऑफ बात को उसने थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा उसने बोल्ड पोर्ट्रे किया है, और जो रियलिटी बेस्ड, क्योंकि इसी तरह के कैरेक्टर्स आपको अपने इर्द गिर्द घूमते नज़र आएंगे। द प्रोलॉग बीइंग अ लाइव वार ही laughs at both, for example, the individual as well as types, because both are found in his prologue. ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि दोनों तरह की चीज़ें जो आपको प्रोलॉग में देखने को मिल रही हैं। Chaucer spares not even himself cracks many edges at his own expense. He refers to himself a simple unlettered man. अच्छा, ख़ुद तो चौसर माशाल्लाह हर एक से ज़्यादा ज़हीन था, लेकिन उसने ख़ुद को बहुत ही अनपढ़ इंसान की तरह शो किया, क्योंकि वो राइट दैट टाइम ही वॉज अ ग्रेट ऑब्जर्वर. ही वॉज बिजी इन ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन अ सिंगल मैनर और इन अ सिंगल डिटेल. तो वो उस टाइम मसरूफ़ था जब वो उनकी एक यानी उनके ग्रुप का हिस्सा था। वो ख़ुद अपने आप को अनपढ़ शो करके सब लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहा था, और एक एक छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी हासिल कर रहा था और उनके बारे में लिख रहा था. अच्छा, जिसकी आगे से कोटेशन है, माई विट इज़ शॉर्ट ये मे वेल अंडरस्टूड. Chaucer's humor is wide in range. It covers all kinds of humor from downright jokes to good-natured strokes of slyness. अच्छा जी, ये मैंने साथ साथ आप लोगों के लिए लिखे हैं मीनिंग्स. अगर तो ये ठीक है आप लोगों के लिए तो इट्स बेटर, अगर नहीं ठीक तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं यानी इसके ऊपर भी कोई काम नहीं करूँगी. स्लेनेस का मतलब होता है जी धोखा, मक्कारी और फ्रॉड वगैरह. तो he makes use of downright jokes as and when he paints the physical appearance of characters. For example, when he describes Reeve, he says, ये जो हैं कोटेशंस जो हैं ये मुझे कुछ इतनी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने इसके जो है लास्ट पे इस वीडियो के लास्ट पे आप लोगों को के साथ शेयर किए हैं. आप उनके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, ठीक है. तो इसी तरह जो रीव का जब वो पोर्ट्रे करता है हमारे सामने कैरेक्टर, तो बताता है, जब पेंट करता है तो वो उस तरीके से उसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ हमारे सामने पेश करता है. देन ही सेज दैट द डॉक्टर ऑफ फिज़िक्स वाज द ग्रेटेस्ट फिजिशियन बिकॉज ही वाज ग्राउंडेड इन एस्ट्रोनॉमी. उसकी भी उसने नीचे कोटेशन दे दी हैं. यानी डिफरेंट जो है वो ह्यूमरस एस्पेक्ट जो है वो आपके सामने रखेगा. आप ऐसा नहीं करना कि आपको हर कैरेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते जाना, नहीं, ऐसा नहीं है. आपको फर्स्ट एक्सप्लेन करना है ह्यूमर के बारे में, देन हाउ Chaucer deal with the humorous aspects. Then you have to exaggerate your answer according to the situation, and then you have to give instances about the humor. Like you can choose 6 to 7 characters like Knight, Prioress, Reeve, Partner, Sumner, and 2 to 3 more in order to make your answer lengthy. Okay. अच्छा जी. In the description of Shipman, he creates humor by incongruity when he says that he was a good fellow because he used to steal a wine and he had no prick of conscience. अच्छा जी. वो यानी अब यहाँ हमें उसका ये बचकानापन दिखाता है कि वो जो है चोरी करके शराबें पीता है लोगों की, और यानी उसमें ये अब देखो चाइल्डिश वे उसका दिखाया है, और थोड़ा सा स्ट्रेंज उसने आपको एक लुक दी है. और हर इंसान का जो उसने है एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ दिखाया, और किस तरह एक इंसान दूसरे से डिफरेंट है, और हालात भी इंसान को डिफरेंट कर देते हैं. कुछ लोग अमीर हैं, कुछ गरीब हैं. जो गरीब हैं वो उनकी हरकत उस तरह की हैं, जो अमीर हैं उनके तौर तरीके उस तरह के. जिस तरह पायरस को इतना डेलिकेट दिखाया, उसके खाने का अंदाज़, यहाँ तक कि उसने बताया कि वो अपनी फिंगर्स भी डिप नहीं होने देती सूप में या सॉस में. तो इतना उसने यानी बहुत अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व किया हर इंसान को. His humor has also refined and sophisticated touches and he does not offend anybody.
यानी किसी को वो जो उसका ह्यूमर है वो बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही यानी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को ऑफेंड कर रहा है या किसी को बहुत बुरे तरीके से यानी सटायर कर रहा है या कंडेम कर रहा है, नहीं। बस दो तीन ऐसे किरदार हैं जो उसने उसको सच में बहुत बुरे लगे हैं, जिसके ऊपर उसने कंडेम किया है या सटायर करने की अच्छी खासी सटायर करने की कोशिश की है, लेकिन मोस्टली उसका जो है ह्यूमर वो बहुत ही माइल्ड है। For example, when he tells us that the prioress was so amiable and pleasant in her um, D. Demeanor that she took pain to intimate the manners of the court so that she might be held in high esteem. We cannot know whether he is praising her seriously or laughing at her affection. अच्छा, ये मुझे भी थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हुआ था कि आइदर ही वॉज फैसिनेटेड बाय द कैरेक्टर ऑफ प्रायरस और ही वॉज amused by his pittiness or by his softness, because she is portrayed as a kind hearted person by Chaucer. और ये भी मुझे लगा कि शायद वो उसको उसके बारे में मजाक कर रहा है। अब चौसर ने यानी उसको जो पोर्ट्रे किया है वो दोनों तरह से किया है, उसकी खूबसूरती से भी वो फैसिनेट हुआ है, और दूसरा उसने उसके ऊपर थोड़ी सी तंज भी किया है कि भाई इतनी ज़्यादा डेलिकेट है कि वो तो ऐसे यानी कुछ इस तरह पोर्ट्रे कर रही है ख़ुद को कि शायद थोड़ा सा जो है फेक लगने लग पड़ा है कि इतना ज़्यादा डेलिकेट तरीके से मुंह के ऊपर रुमाल रख कर साफ़ करना, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना और खाना भी तो बड़े तरीके से खाना, और फिर वो उसके जो लॉकेट का है वो भी ज़िक्र करता है। अच्छा जी, there is a presence of ironic humor when Chaucer gives us the description of Madame Eglantine French. And French, she speak full fire and fatuously. Actually, I'm not able to pronounce it perfectly. That's why I'm ignoring these comments. So, but his humor is neither denunciatory or nor contemptuous. ठीक है, और जो उसका ह्यूमर है ना ही वो मजम्मत करता है ना ही वो हकीराना है। इट इज़ ऑफ द फाइनेस्ट टाइप। ये बहुत ही एक प्योर और साफ़ सुथरी टाइप है एक मज़ाक की, यानी उसने बड़े क्लीन मैनर में जो है वो ह्यूमर का इस्तेमाल किया है। उसने एक कोई ब्रूटल वे नहीं यूज़ किया, उसने किसी तरह का कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा यानी ऐसा सटायर नहीं किया या ऐसा ह्यूमर नहीं किया जो कि बहुत ज़्यादा बुरा हो या अनएक्सपेक्टेड हो या यानी बियरेबल ना हो। ठीक है, he knows that every human being has one type of defect or other. He pinpoints the defect in a light manner with the view of cure them. अच्छा, वो इसी तरह हमें यानी अगर किसी की कोई बुराई बताता है तो साथ ही उसको क्योर करने का तरीका भी बताता है। कैसे बताता है? with a foil paper to the other character. अच्छा जी, he pinpoints a defect in a light manner with the not for degrading the victim. His attitude is positive, not negative. So when he says that the friar lisped a little out of affection for the purpose of making his English look sweet, and when he played on a harp, his eye twinkled in his head like sparkling stars on a frosty night, we do not hate him for his affection, rather we just laugh at it as his weakness. अच्छा जी, अब जो है फ्रायर वो यानी अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा तोतला करके बोलता है ताकि वो ये शो कर सके कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, और जब वो बीन बजाता है उसकी आइज़ जो हैं वो ट्विंकल करती हैं उसके हेड पे ऑन हिज इन हिज हेड लाइक स्पार्कलिंग स्टार्स ऑन अ फ्रॉस्टी नाइट। और वो फिर कहता है कि यानी वो हमें उसका थोड़ा सा उसकी एक यानी उसकी एक खामी बता के या उसका एक ऐसा अंदाज़ बता के जो बड़ा ही मासूमाना है और आपको यानी हंसाता है, उसके साथ साथ वो आपको उसकी खूबी भी बताता है, उसका अंदाज़ भी बताता है उसके बीन बजाने का, जो कि बहुत खूबसूरत है। ठीक है, he doesn't paint his affection contemptuously or derisively.
derisively but in good natured raillery। अच्छा जी, मज़ाकिया अंदाज में हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है उसको यानी एक किसी हकीराना अंदाज में या किसी बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड मैनर में नहीं, वो हमारे सामने पेश करता है इस अंदाज को, बल्कि एक प्रॉपर तरीके से एक मीठे अंदाज में हमारे सामने वो पेश करता है इन सब चीज़ों को। Chaucer's humor is also tinged with pity. It makes us thoughtful of the weaknesses of the victim and we start pitying him। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि हम जो अगर किसी की वो खामियां बता रहा है तो हम उससे जो है यानी गलत फ़ैसला लेंगे, बल्कि हम दूसरों जितने भी कैरेक्टर्स उसने हमारे सामने रखे हैं, जितनी भी खामियां उसने हमारे सामने रखी हैं, उनसे हमें ही मेड अस कैपेबल to understand their mistakes and he also showed us how to overcome it। ठीक है, उसने हमें ये भी बताया कि किस तरह हमें जो है उन चीज़ों के साथ निपटना है और उन वीकनेस को किस तरह ओवरकम करना है। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल when he tells us that the monk was more interested in riding, hunting and other worldly pursuits than in religious activities, we pity him and think what that he had not seen like that। It means his humor carries a sound message and it is not without mere अंडरटोन। अच्छा जी, मुझसे सीरियसली पढ़ा नहीं जा रहा, मैंने 2-3 दफ़ा इसको जूम किया है। अच्छा बच्चों, अब वो बात कर रहा है मंक की कि वो उसको यानी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उसका जो है बैकग्राउंड रिलीजियस है और उसको जो है रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जो है मगन होना चाहिए, लेकिन वो हंटिंग, राइडिंग और इस तरह की चीज़ों में उसका ध्यान जो है वो बटा होता है। तो ये भी उसके लिए एक यानी वो है कि यानी जो सोसाइटी वो पोर्ट्रे करना चाह रहा है वो ख़ुद भी परेशान है कि जिन लोगों को जिस तरह से दिखाया जाना चाहिए वो वैसे नहीं दिखाए जा रहे। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपनी राहों को बदल लिया है, वो अपनी असल जो रूह है वो खो चुके हैं। जिस तरह अलेक्जेंडर पोप ने द रेप ऑफ द लॉक में हमें दिखाया कि किस तरह सोसाइटी को उसने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। उसने 18th सेंचुरी को पोर्ट्रे किया है, इन्होंने 14th सेंचुरी को पोर्ट्रे किया है। तो हर एक ने इन दोनों ने अपने अपने लिहाज से बहुत अच्छे तरीके से अपनी सोसाइटीज़ को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। आप यहाँ अलेक्जेंडर पोप का भी हवाला दे सकते हो और बता सकते हो कि दोनों ने जो है बहुत वेल डिफ़ाइन किया है अपने अपने ज़माने को। अच्छा जी बच्चों, आगे ये जो है चौसर एट प्लेसेस is of course satirical, but he sugarcoats it to cover his bitter satire। अब यहाँ से देखें, यहाँ से satire और irony का question start हो रहा है, that's why I didn't add it in my question, today's question। अच्छा बच्चों, ये जो हैं ये मैंने ऐड किया है, I will never repeat it because it's so long। तो ऑलरेडी हमारी वीडियो जो है वो 22 से 23 मिनट की हो जाएगी। तो ये जो है नीचे ऑलरेडी टाइम चल रहा है मेरा, क्योंकि मैं वीडियो एडिट नहीं करती, मुझे नहीं एडिट करनी आती, बहुत मुश्किल से इतना सा टाइम निकालती हूँ आप लोगों को टीच करने के लिए। बस दुआओं में याद रखिए, और अगर तो ये वीडियो क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो आई विल ट्राई टू शेयर इट इन माय फेसबुक पेज। तो ये जो हैं इनको अच्छे से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और फिर इनको आप अकॉर्डिंग टू योर कैरेक्टर्स आप मैनेज कर लो कि जो नाइट से रिलेट करती हैं उनको नाइट के साथ लिख लो, जो स्क्वायर से रिलेट करती हैं उसके साथ, जो प्रायर से वाइफ ऑफ बात से उनसे रिलेट करके आप ये कोट्स यूज़ कर सकते हो। ये NKM की बुक से मैंने लिए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।